बहुत ही आदर के योग्य हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, आज की जनसभा का जिन्होंने आपको न्योता दिया, आप सबको बुलाया और ऐसे बढ़िया मौके पे बुलाया, और इस गर्मी में राम भी ऊपर से एक टेंट और ताड़ने लग रहा है, वो भी आपका ख्याल कर रहा है। तो ऐसे मौके पर जिन्होंने न्योता दिया और एक अच्छे काम के लिए न्योता दिया, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर बनाने के लिए, ऐसे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, सांसद धर्मवीर सिंह जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी, विधायक सोमवीर सांगवान जी, विधायक घनश्याम सराफ जी, भाई मुकेश डागर जी, हमारे शशि परमार जी पूर्व विधायक, हमारे तीनों वाइस चांसलर सुमेर सिंह जी, वर्मा जी, कंबोज जी, और अगर लोहारू हल्के में जनसभा हो और विजय शेखावत और कमलेश बोड़ुका का नाम ना लेऊं तो लगता है बीजेपी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है, यहां लोग जिंदगी भर काम करते हैं। हमारे कोई एक बार पार्टी से जुड़ जाता है, वो जिंदगी भर जुड़ के रहता है, और इसलिए आप देख रहे हो कि पार्टी के कार्यकर्ता वर्षों वर्ष पार्टी का झंडा उठाए हुए चलते हैं, और यही संदेश दलाल साहब ने आपको दिया है कि आप एक बार पार्टी से बंध जाते हो, जुड़ जाते हो, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो जुड़ जाए उससे फिर पार्टी छूटती नहीं है, क्योंकि इस पार्टी का खास बात यह है कि इसमें असल में भारत माता की जय है। यानी एक शब्द में भारतीय जनता पार्टी को व्याख्यायित करना हो, एक बात में भारतीय जनता पार्टी को व्याख्यायित करना हो, तो भारतीय जनता पार्टी का सारा मुकाम एक ही है, भारत माता की जय। इस काम के लिए सब लोग काम करते हैं जो मंच पर हैं। और दूसरी खास बात है, वो है अंत्योदय। जो इलाका विकास में सबसे ज्यादा पिछड़ा हो, जो इलाके को सारी चीजें नहीं मिले हो, वर्षों से जिस इलाके को उपेक्षा सही हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो जब पार्टी का काम करते थे तब भी इस विषय को लेकर चले, और अब भी इस विषय को लेकर चले कि सबसे ज्यादा पहले कौन सी चिंता की, जिसकी चर्चा मेरे से पूर्व वक्ता कर रहे थे, रामविलास जी कर रहे थे, कि पानी पहुंचाने की बात करो तो वहां करो जहां पानी पहुंचा नहीं है, टेल तक पानी पहुंचाने की बात करो। ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है। जिस इलाके की आमदनी कम है, आपने मोदी जी का भी देखा, मुझे याद है बंसीलाल जी को याद कर रहे थे धर्मवीर जी, सोमवीर जी, बंसीलाल जी के भाषण याद होंगे आपको भी, मेरे को भी, जब बंसीलाल जी कहा करते ये जो यमुना के साथ का इलाका है, और भाई वो धान की खेती करते हैं, हम बाजरे की खेती करते हैं, और वो हमको बागड़ी कहते हैं, और वो जो है वहां के जो खादर के लोग हैं और हमारे रिश्ते नहीं करते। लेकिन मोदी जी की सरकार आई तो बाजरे के दाम धान के ऊपर के गए, और बाजरे और धान वाला किसान बराबर करके दिखाया, इससे कोई खादर आड़ा और चाहे बागड़ आड़ा हो, रिश्ते में कोई फर्क वाली बात नहीं, बल्कि खादर के लोग सोचते हैं कि बागड़ की तरफ बढ़ा जाए। और आज तो जो दलाल साहब आपके लिए लेकर आए हैं, वो हॉर्टिकल्चर का रीजनल सेंटर लेके आए हैं, बहुत बहुत बधाई की बात है। अब यहाँ किस तरह से मुझे लगता है दलाल साहब के मन में ऐसा सपना है कि जैसे इजराइल का भी ऐसा इलाका, जैसे लोहारू का इलाका, और उसने जिस प्रकार से अपना विकास किया है हॉर्टिकल्चर के मामलों में, लोहारू के इलाके का भी वो सपना पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हॉर्टिकल्चर का सेंटर यहाँ खरकड़ी में बन रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार का आपका नाम होगा, मैं एक बार इजराइल के एक किसान के फार्म पर था, तो मुझे कहने लगा वो किसान कि धनखड़ साहब, दलाल साहब से पहले यह ड्यूटी मेरी थी कृषि मंत्री वाली, ने बोला यूं बताओ आप एक स्टेट के कृषि मंत्री हो, किसान को कैसी खेती करनी चाहिए। ये सारे वाइस चांसलर और कृषि विभाग के अधिकारी बैठे हैं। मैंने कहा खेती उद्यमशील होनी चाहिए कि किसान अपना क्या मैं और जोड़े, जे न्यू की न्यू करी जा तो उससे पार नहीं पड़ेगी इस जमाने में, उसमें कुछ न कुछ अपना और जोड़ना चाहिए, कुछ उद्यम करना चाहिए जिससे वो अपना बेहतर फायदा ले सके। वो कहने लगा मैं आपको बताऊं। मैं कहा बताओ। बोला किसान को फैशनेबल खेती करनी चाहिए। बोला क्या मतलब? बोला 5-4 रंग की शिमला मिर्च उगावे, किसी न किसी रंग में फंसे जावे ग्राहक, 5-4 रंग की गाजर उगावे
अलग अलग साइज के टमाटर उगावे। उसने मेरे को स्लाइड दिखाई तो मैं चाहना चाहता हूं सुमेर सिंह को कि आप भी अब फैशनेबल कृषि का सेंटर बना दो इसको, जिससे तरह तरह के फैशन की खेती यहां पर हो। किसी न किसी में तो ग्राहक देख कर फंसे जा, किसी को कौन सा रंग पसंद आओगा और किसी को कौन सा रंग पसंद आओ। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी अर्बन जो है आबादी बढ़ रही है और हर आदमी हरियाली पसंद करता है। अपने तो खेत हैं, जांडी है, फसल उगती है, सावन का महीना है, लगातार हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन जो फ्लैटों में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, दिल उनका भी करता है हरियाली दिखे। और एक नई चीज जो है, मैं दलाल साहब को भी कुछ दिन पहले ये बात मैंने फोन करके कही थी और आज मैं वाइस चांसलर साहब को भी कह रहा हूं कि जो ऑर्नामेंटल पौधे हैं जो घरों में सजाए जाते हैं, कुछ अंदर सजाए जाते हैं, कुछ घर के बाहर सजाए जाते हैं, उन सब का भी कोरस शुरू कराओ। इनकी बिक्री शहरों में आजकल बड़ी भारी हो रही है। इनको संभालने वाले और इनकी बिक्री एक नए जमाने की जरूरत है, क्योंकि हर आदमी को हरियाली चाहिए। तो ऑर्नामेंटल खेती के जो है आप ऐसे कोरस शुरू कराओ, जिससे सजावटी पौधे जो घरों के अंदर और बाहर होते हैं और सजावटी फूल जो घरों के अंदर और बाहर होते हैं, उसकी खेती पर भी आप अपने को बढ़ाइए। एक बात मैं कृषि मंत्री के समय से कहता आया हूं, आज फिर से उसको दोहरा रहा हूं। दलाल साहब को भी, मुख्यमंत्री जी को भी ये आग्रह मैं करता रहा हूं और इनके ध्यान में भी है कि किस तरह से हमारे आसपास बहुत बड़ा बाजार है दिल्ली का, और हमको अपने बहुत सालों से जो हम अनाज उगाते रहते हैं, अब अनाजों में तो और भी कई राज्य आगे आ गए हैं। गेहूं में मध्य प्रदेश आगे आ गया है, धान में छत्तीसगढ़, झारखंड आगे आ गए हैं। हमको हॉर्टिकल्चर की दिशा में बढ़ना चाहिए, उस नाते से पशुपालन की दिशा में बढ़ना चाहिए, फिशरीज की दिशा में बढ़ना चाहिए। और दिल्ली की ये जो 4 करोड़ लोगों की मार्केट है, इस पर कब्जा करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मार्केट है। अगर इस मार्केट को हम पकड़ लेंगे तो हमारे जेब में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। हमारे यहां से सब्जियां जाएं, हमारे यहां से दूध जाए। हम ऐसे इतने दिल्ली के नजदीक हैं, इसलिए एक ब्रांड भी हरियाणा सरकार का रजिस्टर हुआ है, हरियाणा फॉर फ्रेश। हम आज के शाम का दूध आज दिल्ली में पिला सकते हैं, आज के दिन की सब्जियां आज शाम को दिल्ली में बनवा सकते हैं, और आज शाम को तो आज दिन में तोड़े हुए फूलों से दिल्ली की किसी भी मैडम का जन्मदिन मनवा सकते हैं। ऐसा हरियाणा है। हमारी सड़कें इतनी अच्छी हैं, हमारे रास्ते इतने अच्छे हैं, और हमारे पास ऐसा नजदीक है, 3 तरफ से हम दिल्ली से घेरते हैं। जो बाकी बातों में इसका जोर लगाते हैं, इस बात में भी इस बात का जोर लगाएं। निश्चित रूप से एक बात मैं और कहूंगा, मैंने भी एक ऐसा रीजनल सेंटर जो है रैया में खुलवाया था, लेकिन कांग्रेसी यानी उसका टोक लगा दी थी, कई दिन धरने पर बैठे रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनसे जरूर बचियो। रैया में वो टोक लगा के बैठ गए थे धरना दे के, कोई ना कोई काड़ी हांडी पहले टांग लियो, कांग्रेसी कोई नजदीक नहीं आवे। वैसे तो रामविलास जी कह रहे थे कि कांग्रेस की जो हालत हो गई है, उस हालत में से अब घनी गुंजाइश नहीं है। कुछ भाई तो आ गए हैं और कुछ दरवाजा खटखटा रहे हैं। अभी पूछ रहे थे मुख्यमंत्री जी, दरवाजा खटखटाया जा रहा है, खोल ले कि ना खोल ले, ऐसा माहौल है, उसको आप समझ लीजिए। अब कांग्रेस जिस बिखराव पर है, मेरे इशारे से समझ गए होंगे कि आप कौन कौन खटखटा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ कुनबा और आपका भारतीय जनता पार्टी के बढ़ता हुआ जन समर्थन, पूरा माहौल बदल रहा है। इसलिए ठीक कहा था दलाल साहब ने, अब भारत माता की जय की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। गरीब आदमी, अंतिम व्यक्ति के लिए वाटर मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा फायदा जो मनोहर लाल जी की सरकार में हुआ, वो इस जिले को हुआ है, इस इलाके को हुआ है। जो भावांतर भरपाई की योजना इतनी आगे दलाल साहब के समय में आगे बढ़ी है, जो इन बागवानी फसलों का भी बीमा बढ़ा है, और जो हमने वादा करके हम सरकार में आए थे कि ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने में पड़ेंगे, पाला पड़ेगा तो सरकार के खजाने में पड़ेगा, ये 8 सालों में हमने करके दिखाया है। 8,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजकर अब आपके खेत में ओले पड़ते हैं तो तवा मुद्दा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अपनी माँ या घर में कोई बुजुर्ग महिला कहती थी भाई ओले पड़ रहे हैं, तावड़े से तवा मुद्दा मार दे, अब तो तवा मुद्दा मारने की अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी को पड़ती होगी कि भाई कम पड़े, मुआवजा ज्यादा ना देना पड़े। लेकिन सरकार ने 1,000 करोड़ से भी ज्यादा प्रति साल मुआवजा देके किसानों की को जोखिम फ्री करने का काम किया है। ऐसे अपने मुख्यमंत्री और अपने कृषि मंत्री
परसों ही शाम को बैठे हुए थे, जो गाय पशुओं में बीमारी आई हुई है लंबीवाड़ी की, कैसे हम इस लंबी बीमारी से, इसके वायरस से निपटे और किस तरह से पूरे हरियाणा के पशुधन को स्वस्थ रखें, पशुओं की चिंता करते हुए तुरंत उस काम में जुट गए हैं। किसानों की चिंता इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार, हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार, इससे पहले की सरकारों से तुलना कर लो, कोई ऐसी सरकार थी जिसने किसानों को किसान सम्मान निधि दी हो? ये पहली सरकार है जिसने किसानों को किसान सम्मान निधि दी है। कांग्रेसी भाई बात जरूर करते हैं स्वामीनाथन की, वो 8 साल तक रिपोर्ट दबाए बैठे रहे थे। हमने A2+FL देने का काम किया तो हमारी सरकारों ने किया, और सीधा अकाउंट में पैसे देने का काम किया तो मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने देने का काम किया। इतना अच्छा जोखिम फ्री करने का काम किया तो हमारी दिल्ली की और यहां की सरकारों ने किया। हर क्षेत्र में किसान के लिए सर्वश्रेष्ठ करने का काम किया है। पुरानी सभी सरकारों से आप आकलन कर सकते हो। भाषण कोई भी करे, लेकिन उस भाषण के अंदर जाके देखना कि किसान का सच्चा हितैषी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है, मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपको बधाई देता हूं आज के इस समारोह की और आज के इस घोषणा की, जो यहाँ रीजनल सेंटर बन रहा है। जरूर लोहारू के इलाके का इजराइल की तरह से विकास करने का जो सपना है वो साकार होगा। आप सबको नमस्कार। भारत माता की जय।